और चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको बेंगलुरु, जहां पर एयर शो इस वक्त चल रहे हैं। इसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन सबके पीछे अटैक रोल, क्लोज एयर सपोर्ट एंड तस्वीरें आप देख रही हैं। बेंगलुरु में आज से एयर शो की शुरुआत हुई है। भारत की ताकत दुनिया देख रही है। आप देखिए पीएम मोदी भी वहां पर मौजूद हैं। 14वें एरो शो की आज शुरुआत होने वाली है। बेंगलुरु में इसकी शुरुआत हो रही है। एयर शो की शुरुआत है। आप देख सकते हैं 14वां एयर शो है, जहां पर पीएम मोदी इस पूरे एयर शो का लुत्फ उठा रहे हैं। किस तरह एयर शो के साथ ही मजबूती के स्तंभ बने हैं। एरो इंडिया भी उन्हीं स्तंभों में से एक है, जिसने कदम दर कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है और इसे दुनिया में एक नई पहचान भी दी है। साथियों, कर्नाटक की भूमि धर्म, दर्शन, अध्यात्म, शौर्य, पराक्रम और विज्ञान की यह भूमि रही है। यह प्रदेश तो बेंगलुरु में एयर शो है, 14वां एयर शो है, जिसमें पीएम मोदी शिरकत कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह एयर शो के साथ ही भारत के दमखम को इस वक्त दिखाया जा रहा है। और चलिए रुक करेंगे देवभूमि की बड़ी खबरों का। देहरादून में आज चौथे दिन भी युवाओं का धरना लगातार जारी है। पेपर लीक मामले पर युवाओं का प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें, शहीद स्मारक पर युवाओं का सत्याग्रह चल रहा है। अधिकारियों के समझाने के बाद भी डटे हुए हैं युवा। पुलिस ने धरने पर बैठे युवाओं के नाम पते नोट कर लिए हैं। धरने से कोर्ट परिसर के तमाम कागजात को भी कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। युवाओं को धरने से हटाना पुलिस के लिए फिलहाल चुनौती बन गया है। तो चौथा दिन है धरने का। लगातार युवा वहां पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। पुलिस ने धरने पर बैठे युवाओं के नाम पते नोट कर लिए हैं, लेकिन कोर्ट परिसर के तमाम कामकाज इस धरने के चलते प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही साथ युवाओं को धरने से हटाना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। वही आप धरना प्रदर्शन करने वाला जगह है नहीं, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं, और इनको हम कहीं और जगह शिफ्ट, कहीं सेफ जगह जहाँ पर धारा 144 का भी मतलब उसके हिसाब से अनुमति दे करके इनको इनसे ये एप्लीकेशन लिखेंगे, और कहीं सेफ जगह जहाँ इनको भी उचित ठीक होगा वहाँ शिफ्ट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इनको समझाएंगे बुझाएंगे, जो भी इनके कुछ कन्फ्यूजन दिमाग में है उसको दूर करते हुए हम वो इसलिए हो रहा है कि अभी एक हम उनको बताएंगे, वो सारे उसके कुछ पर्पज़ और हैं, तो हम बता रहे हैं हमको। अगर नहीं मानेंगे फिर तो देखेंगे और अगर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। वो भी हटेंगे यहाँ से, वो भी उनको भी हटाना वहाँ से ना, वो गलत बैठेंगे। अब नाम पता इसलिए भी नोट कर रहे हैं कि कल अगर कोई कार्रवाई करने की जरूरत पड़े तब ये नहीं कहे कि मैं नहीं था, ये नहीं था। वीडियोग्राफी कराई जा रही है। तो 4 दिन लगातार युवा अड़िग हैं। 3 मांगे उन्होंने सरकार के आगे रखी हैं। हालांकि सभी की नजरें सरकार के फैसले पर बनी है कि आखिरकार ये धरना खत्म होगा या सरकार इसके खिलाफ कोई फैसला लेगी। पुलिस ने धरने पर बैठे हालांकि युवाओं के नाम पते नोट कर लिए हैं, लेकिन पुलिस के लिए इन युवाओं को वहां से हटाना, शांतिपूर्वक धरने को करवाना एक खासा चुनौती बन गया है। धरने से कोर्ट परिसर के तमाम कामकाज खासा प्रभावित होने लगे हैं। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह चौथे दिन आज भी युवा वहीं पर डटे हुए हैं, अड़िग हैं अपनी मांगों को लेकर। शहीद स्मारक पर युवाओं का यह सत्याग्रह लगातार जारी है। पेपर लीक मामले पर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, इनमें से कई छात्र ऐसे भी थे जिन्होंने लेखपाल की परीक्षा तक को छोड़ दिया। तो आज चौथा दिन है जहां पर युवाओं का धरना लगातार जारी है। पेपर लीक मामले पर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। शहीद स्मारक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। युवा वहां पर अड़े हैं, सत्याग्रह चल रहा है। अधिकारियों के समझाने के बाद भी युवा अड़े हैं, वहीं पर डटे हुए हैं। पुलिस ने हालांकि धरने पर बैठे हुए युवाओं का नाम पता नोट कर लिया है। 3 मांगे सरकार के आगे, 3 मांगे युवाओं ने रखी है। हालांकि आम लोगों को इससे खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि धरने से कोर्ट परिसर के तमाम कामकाज इस वक्त प्रभावित हो गए। और चलिए हमारे सहयोगी रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, 3 दिन आज चौथा दिन लगातार युवा वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की ओर से अभी तक कोई फैसला नहीं आया और बताया जा रहा है कि पुलिस ने सभी के नाम पते भी नोट कर लिए। तो आगे अब क्या होने वाला है?
हर्षा देखिए 10 तारीख से ये तमाम लोग शहीद स्थल पर बैठे हुए हैं और लगातार पुलिस हो या फिर जिला प्रशासन को यहाँ से हटाने की बात कर रहा है। कल देर रात हमने देखा कि पूरी रात भर पुलिस के तमाम जो अधिकारी थे वो समझाने बुझाने का प्रयास युवाओं को करते रहे, लेकिन फिलहाल अभी युवा वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। और ये दिक्कतें इस वजह से भी ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि कल तो रविवार का दिन था लेकिन आज सोमवार है। ऐसे में 21 तारीख को जो कोर्ट परिसर है उसमें चुनाव भी होने हैं और साथ ही साथ जो कोर्ट परिसर है उसमें तमाम लोगों के काम होते हैं, लेकिन ऐसे में किन लोगों को अंदर आने दिया जाएगा ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि कहीं इस आंदोलन में भी और लोग शामिल हो जाएं, तो ऐसे में चिन्हित करना एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन लगातार जो पुलिस की कोशिश है वो फिलहाल फेल नजर आ रही है। पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से उड़ जाएं। अभी इसी दौरान जो तमाम लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनके नाम और पते नोट किए गए हैं ताकि पुलिस का ये कहना है कि उनके पास उन लोगों की तमाम डिटेल्स रहे कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और कौन कौन से लोग हैं, कहाँ से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जिस तरीके से वो सत्याग्रह कर रहे हैं, अपना धरना दे रहे हैं, उसमें उनका एक चिन्हित जो है तमाम जो लिस्ट है वो पुलिस के पास रहे। पुलिस ने यहाँ तक कहा है कि जो तमाम यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उनको आने वाले वक्त में दिक्कतें हो सकती हैं, उन पर IPC के तहत तमाम मुकदमे भी दर्ज हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से युवा उठने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ नकल विरोधी कानून आ गया वहीं CBI जांच को लेकर लगातार युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने साथियों की रिहाई की बात कर रहे हैं। जो 13 जो साथी उनके जेल में हैं उनमें से 6 लोगों को जमानत देने के लिए मुख्यमंत्री ने भी कहा था ताकि वो अपनी परीक्षा में शामिल हो सके, लेकिन उन 6 लोगों ने भी बाहर आने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपना बॉन्ड साइन नहीं किया। उन्होंने कहा है कि अपने साथियों के साथ कब तक अड़िग रहते हैं और इस पूरे मामले पर फैसला कब तक आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जान। और चारधाम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, चारधाम यात्रा में VIP दर्शन में बड़ा बदलाव किया गया है। VIP दर्शन के लिए शुल्क लगाने की तैयारी है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति शुरू कर रही है ये व्यवस्था। मंदिर समिति का एक दल आज रवाना होगा। साथ ही साथ तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर समिति के सदस्यों से ये बातचीत करेंगे। इन मंदिरों की व्यवस्थाओं का अध्ययन करेगी पूरी टीम। अध्ययन के बाद ही फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार इस VIP दर्शन में कितना शुल्क लागू करना चाहिए। तो आपको बता दें कि आम लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था VIP दर्शनों को लेकर, जिसके चलते अभी अध्ययन टीम बनाई गई है ताकि आगे चलकर ये फैसला लिया जा सके कि आखिरकार शुल्क लगाया जाए और कितना लगाया जाए। और हमारे सहयोगी पंकज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आम लोगों को खासा दिक्कतें हुई थी जिसके चलते VIP दर्शन बीच में खत्म भी कर दिए गए थे, लेकिन अब वापस से इनको चालू करके इन पर शुल्क लगाने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल हर्षा, देखिए पिछले दौरान जब चारधाम यात्रा हुई थी उस वक्त भारी संख्या में यात्री उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आए थे, लेकिन जब यात्री आते थे उस वक्त VIP दर्शन को लेकर बड़ी चीज़ें रहती थी कि कई लोग VIP गेट से दर्शन करके निकल जाते थे और जो लोग थे वो घंटों घंटों लाइन में लगे रहते थे। इसका विरोध भी हुआ और कई बार कई तरह की स्थितियाँ भी पैदा हुई। लेकिन अब इस बार क्योंकि BKTC जो श्री बद्री केदारनाथ समिति है वो इस बार नई व्यवस्था करने जा रही है। उसका इस बार यह प्लान है कि जो भी VIP दर्शन करने आएगा उसके लिए शुल्क लगेगा और उनको टोकन दिया जाएगा। नंबर वाइज ये भी VIP दर्शन किए जाएंगे क्योंकि जब यात्रा का मुख्य सीजन होता है यानी कि मई और जून में जब यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो उस वक्त तमाम VIP भी दर्शन के लिए जाते हैं, तो उससे जो आम लोग होते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए BKTC इस बार नई व्यवस्था करने जा रहा है। हालांकि ये अभी फाइनल नहीं है, लेकिन BKTC के द्वारा 4 टीमें अलग अलग जगह देश के जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वहाँ पर उनके अध्ययन के लिए भेजी जा रही है। एक टीम जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी दर्शन वहाँ पर जाकर लोगों से बातचीत करेगी, वहाँ के सदस्यों से बातचीत करेगी। एक वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश जा रही है एक टीम, वहाँ लोगों से बातचीत करेगी। उसके साथ साथ ही महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में जो क्या व्यवस्था है उसकी अध्ययन भी किया जाएगा और साथ ही साथ अन्य जो प्रतिष्ठित संस्थान है उनसे भी बातचीत की जाएगी। तो ये समिति जब आ जाएगी आखिर शुल्क लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा और कितना शुल्क लगाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। और नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद पहली FIR दर्ज की गई है। उत्तरकाशी में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। पटवारी भर्ती परीक्षा के वक्त प्रश्न पत्र के सील खुले होने का आरोप लगा है। परीक्षार्थी अरुण कुमार ने यह आरोप लगाया है। परीक्षा व्यवस्थापक की ओर से यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। और रुड़की पेपर लीक मामले में बड़े एक्शन की तैयारी है। SIT के रडार पर कई कोचिंग सेंटर हैं। रुड़की और आसपास क्षेत्र में कई सेंटर पर SIT की लगातार नजर बनी हुई है। इन सेंटर में पढ़ने वाले अभ्यर्थियों की भी सारी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। SIT की कार्रवाई के बाद कोचिंग सेंटर संचालकों में हड़कंप मच गया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के 10वें दीक्षांत समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह में शामिल हुई। 10 मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल नवाजा गया।
राष्ट्रपति बनने के बाद आज पहली बार वाराणसी पहुंचेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के करेंगे दर्शन। गंगा आरती में भी होंगी शामिल। आज से लखनऊ में G20 सम्मेलन की हुई शुरुआत। उद्घाटन समारोह में सीएम योगी और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद। आज डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की होगी बैठक। सपा की प्रदेश कार्यकारिणी की आज हो सकती है घोषणा। नई कार्यकारिणी में 120 सदस्यों को मिल सकती है जगह। मुरादाबाद के चर्चगेट मामले में आज आजम खान और उनके साथियों पर आ सकता है फैसला। 1 फरवरी को कोर्ट में बहस हुई थी पूरी, अदालत ने सुरक्षित रख लिया था फैसला। लखनऊ का नाम बदलने के मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया बयान। कहा लखनऊ का नाम लखनपासी ही किया जाए। राजा लखनपासी की पत्नी लखनावती के नाम का दिया गया हवाला। सपा विधायक राकेश सिंह पर भी स्वामी ने पलटवार किया। राकेश सिंह को दूध पीता बच्चा बताया। बोले मैंने मानस से महिलाओं और आदिवासियों पर शोषण की चौपाइयों को संशोधित करने को कहा। कानपुर के बिक्रू कांड में आज होगी सुनवाई। पुलिस ने 45 से 50 लोगों पर दर्ज कराया था मुकदमा। पिछली सुनवाई में सभी आरोपियों को कोर्ट में किया गया था पेश। सीतापुर में बाइक सवार 3 लोगों को ट्रक ने कुचला। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। सिदौरी महमूदाबाद मार्ग पर यह हादसा हुआ। ट्रक में नशेड़ी कंटेनर ड्राइवर ने कार को कई किलोमीटर तक घसीटा। कार सवार युवकों ने कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर को हिरासत में लिया। लखनऊ के बांदा रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली हुए हादसे का शिकार। 2 बच्चे ट्रॉली के नीचे दबने से घायल हुए, गंभीर हालत में भर्ती। बागपत में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झांसी में एक प्रेमी युवक के साथ अजीबोगरीब हरकत हुई। खुद को आरपीएफ कर्मचारी बताकर प्रेमी से पैसे और प्रेमिका को ले उड़ा शातिर। अब कार्रवाई के लिए जीआरपी और आरपीएफ के चक्कर काट रहे प्रेम। अयोध्या में नाबालिग के साथ रेप की वारदात। चंद घंटे में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ जारी। अमरोहा में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या। शव को बोरे में बंद कर नाले में फेंककर हत्यारे फरार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। मऊ में भारत माता आरती का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने आयोजन किया। सैकड़ों लोग आरती में शामिल। अडानी मुद्दे पर आज भी संसद में हंगामे का आसार। विपक्ष उठाएगा जेपीसी जांच की मांग। रजनी पटेल के निलंबन पर हो सकता है हंगामा। लोकसभा सचिवालय ने विशेषाधिकार हनन को लेकर राहुल गांधी को भेजा नोटिस। 15 फरवरी तक जवाब देने को कहा। पीएम मोदी आज त्रिपुरा में दोपहर 3:30 बजे चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। अगरतला में होगी रैली। आज बेंगलुरु में पीएम मोदी करेंगे एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन। करीब 2 घंटे तक समारोह में मौजूद रहेंगे। जेट पैक भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगा। एरो इंडिया में दिखाया गया जेट पैक पहने एक सैनिक का मॉडल। इंदौर में आज से G20 कृषि कार्य समूह की बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान उद्घाटन करेंगे। 15 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम। आज छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचेंगे एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ। धाम में करेंगे दर्शन पूजा। बागेश्वर धाम में आज से 19 फरवरी तक महायज्ञ का आयोजन। 121 कन्याओं का कराया जाएगा विवाह। सैकड़ों साधु संत मौजूद रहेंगे। चीन समेत 6 देशों में भारत से आने वाले यात्रियों को राहत। नहीं देनी होगी कोविड की रिपोर्ट। कोरोना से घट रहे मामलों पर फैसला लिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के पौड़ी दौरे का आज दूसरा दिन। आज सीएम क्यों गांव में हो रहे पलायन विषय पर छात्रों से संवाद करेंगे। विकास भवन में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। चारधाम यात्रा के दौरान मंदिरों में वीआईपी दर्शन पर लगा सकती है फीस। बद्री केदार मंदिर समिति लागू करने जा रही है नई व्यवस्था। आज बीकेटीसी का एक दल दूसरे राज्यों में अध्ययन करके लिए रवाना होगा। देहरादून में शहीद स्मारक पर युवाओं में प्रशासन की अपील। युवाओं से धरना खत्म करने की कहा। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को काफी समझाया। देहरादून में हरियाणा से घूमने आए युवकों की कार में भीषण आग लग गई। हादसा कार का टायर अचानक फटने से हुआ। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस योजना का शुभारंभ हुआ। पिथौरागढ़ में 20 अंत्योदय कार्ड धारकों को योजना का लाभ दिया गया। अल्मोड़ा में कई लोगों को अंत्योदय राशन कार्ड दिए गए। जिले में 13,000 कार्ड धारकों को साल भर में 30 गैस सिलेंडर फ्री मिलेंगे। रुद्रप्रयाग में अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ हुआ। इस दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार दीनदयाल के सपनों को साकार कर रही है। रुड़की के लक्सर में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मंत्री सतपाल महाराज, सांसद निशंक ने शिरकत। युवाओं पर लाठीचार्ज मामले में हरीश रावत ने सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि छात्रों के धरने को खत्म करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत लाठीचार्ज किया गया। हरिद्वार में हरीश रावत और अर्क सिंह रावत के बीच चल रही जंग खुलकर सामने आई। कार्यक्रम में दोनों नेता शामिल हुए, लेकिन एक दूसरे से बातचीत नहीं की। चमोली में प्रश्न पत्र सील नहीं होने पर मामले में मजिस्ट्रेट दीपक सैनी ने कहा कि पेपर संपन्न होने के बाद अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र आंसर शीट की पूरी वीडियो दिखाई गई। खटीमा के गन्ना क्रय केंद्र पर किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया और पिछले 5 दिनों से तौल न होने, नियमित पर्ची न देने पर आक्रोश जताया। युवाओं पर लाठीचार्ज मामले में हल्द्वानी में कांग्रेस ने धरना दिया। यशपाल आर्य ने सरकार पर हमला करते हुए युवाओं पर लाठीचार्ज किया, जाना बेहद शर्मनाक। जोशीमठ में गिराबासा को जोड़ने वाली सड़क मार्ग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश जारी है। ग्रामीणों ने दूसरे दिन क्रमिक अनशन जारी रखा।
रुड़की के उद्योगपति से फिल्मी स्टाइल में लाखों की ठगी हुई। 5 लोग फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर 20 लाख की ठगी की। हरिद्वार में गंगा स्नान करते वक्त IIT रुड़की का एक छात्र डूबने से उसकी मौत हो गई। वीडियो बना रहे दूसरे छात्र ने पुलिस से पूछताछ उसकी जारी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया खेलो विंटर गेम्स में उत्तराखंड के खिलाड़ियों का दम। मयंक दिमारी ने 2 गोल्ड जीते। जयदीप समेत कई खिलाड़ियों ने 7 मेडल जीते। भारी बर्फबारी, जोशीमठ के लामबगढ़ में ग्लेशियर खिसकने की तस्वीर सामने आई, जिसके इलाके में अफरा तफरी मच गई। बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में बदला मौसम का मिजाज। बद्रीनाथ धाम में अभी भी जमी है 4 से 5 फीट बर्फ। उत्तरकाशी में रायमेर से चवाड़ गांव के बीच तेंदुए का आतंक। बाइक सवार पर झपटने की कोशिश, किसी तरह भागकर बाइक सवार ने जान बचाई। देहरादून एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। 1.25 लाख के नामी को दिल्ली से एसटीएफ ने अरेस्ट किया। शातिर अपराधी चादर गैंग का सदस्य। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।